अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। द रॉयल कपल के लेटेस्ट एडिशन के साथ असद रफ़ीक आपकी खिदमत में हाजिर है। किसी भी मुल्क के शहरी कितने डिसिप्लिन्ड हैं, उनमें कितना नज़्म व ज़ब्त पाया जाता है, अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो उस मुल्क की ट्रैफ़िक को देखिए। अगर वो ट्रैफ़िक मुनज़्ज़म अंदाज में चल रही है तो यकीनन वहाँ के शहरी एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन क्या हम मुनज़्ज़म शहरी हैं? क्या हम ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करते हैं? हम कम उम्र बच्चों को गाड़ियां देकर सड़कों पर छोड़ देते हैं, जो उनकी अपनी जान के लिए भी खतरा है और दूसरे शहरियों की जान के लिए भी खतरा है। एक बार सोचिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए और कम उम्र बच्चों को गाड़ियां देने से परहेज कीजिए। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, द रॉयल कपल प्रोग्राम के सेगमेंट्स मुख्तलिफ हैं, जिसमें आपके सवाल और हमारे जवाब का सिलसिला भी शामिल है। तो आज हम आपके सवाल और हमारे जवाबों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त जो मेरे पास सवाल है वो साइमा साहिबा ने पूछा है। मुझे उन्होंने नहीं लिखा कि वो कौन से शहर से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका सवाल ये है कि ज़ेबा साहिबा की फ़िटनेस का क्या राज है। साइमा बीबी, जब आपका सवाल मैंने ज़ेबा साहिबा के सामने रखा तो उन्होंने ये बताया कि एक तवील अरसे तक उन्होंने सिर्फ दूध, फ्रूट्स और सब्जियों को अपनी खुराक का हिस्सा बना के रखा। वो गोश्त खोर खातून नहीं है, गोश्त से ज़्यादा रग़बत नहीं रखती। मछली से तो उनको शदीद एलर्जी है और वो मछली के नज़दीक भी नहीं जाती हैं। तो ये दूध, सब्जियां और फ्रूट्स उनकी ग़िज़ा का हिस्सा रहे और आज भी वो अपनी खुराक का बेहद ख्याल रखती हैं और सिर्फ़ हेल्दी फूड्स की जानिब उनका लगाव है। वो जंक फूड्स बिल्कुल नहीं लेती हैं, वो मीठा बिल्कुल नहीं लेती हैं और ना अपने फिल्म इंडस्ट्री के दौर में वो ये चीज़ें इस्तेमाल किया करती थीं। हमेशा घर के खाने को तरजीह देती हैं और उनका कहना यह है कि उनको बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़ेबा साहिबा ने यह भी कहा कि वो अपनी वाटर इंटेक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थीं और आज भी रखा करती हैं। और दूसरे ये कि एक अच्छी भरपूर नींद आपको तवील अरसे तक फिट रखती है। तो आप अपनी नींद का ख्याल रखिए, अपनी वाटर इंटेक का ख्याल रखिए और हेल्दी फूड लीजिए। जंक फूड से परहेज़ कीजिए, बाहर के खाने ना खाइए, घर के खानों की जानिब अपनी तवज्जो रखिए। तो यकीनन सारी ख़वातीन हमारी जो हैं वो ज़ेबा साहिबा की तरह फ़िट रह सकती हैं। दूसरा सवाल हमसे किया है रज़ा सांवल साहब ने कबीर वाला से। उनका सवाल ये था कि ज़ेबा साहिबा और मोहम्मद अली साहब की पसंदीदा फ़िल्मों के नाम बताइए जो उनको अपनी फ़िल्म में ज़ाती तौर पर पसंद हो। जब मैंने ये सवाल ज़ेबा साहिबा के सामने रखा तो ज़ेबा साहिबा ने बताया कि मोहम्मद अली साहब को ज़ाती तौर पर अपनी फ़िल्म खामोश रहो, सलाखें और हैदर अली बहुत पसंद थी। जबकि जब यही सवाल ज़ेबा साहिबा से किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी फ़िल्म इंसान और आदमी, अरमान, जाग उठा इंसान और फूल मेरे गुलशन का बेहद पसंद है, जबकि फिल्म मोहब्बत भी उनकी पसंदीदा फिल्मों में शामिल है। एक सवाल मैंने खुद ज़ेबा साहिबा से किया था कि मोहम्मद अली साहब की पसंदीदा खुशबू कौन सी थी। तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद अली साहब जब बाहर जाया करते थे तो वहाँ से अपने लिए ढेरों परफ्यूम्स और किताबें ख़रीदा करते थे और उनकी शॉपिंग सिर्फ किताबों और परफ्यूम्स तक ही महदूद होती थी और उनका ड्रेसिंग टेबल बहुत सारे परफ्यूम्स से भरा रहता था। लेकिन उनकी पसंदीदा परफ्यूम ऊद थी और वो जब शाम को कहीं पार्टी दावत में जाने के लिए या घर में मेहमान आ रहे हों तैयार हुआ करते थे तो वो अपनी ड्रेसिंग करने के बाद ज़ेबा साहिबा के सामने खड़े हो जाया करते थे और ज़ेबा साहिबा अपने हाथ से उनको परफ्यूम लगाया करती थी और मोस्टली वो ऊद परफ्यूम लगाना पसंद करते थे। वैसे उनके पास परफ्यूम्स का एक ख़जाना मौजूद था। जब मैंने उनसे दूसरा सवाल ये किया कि मोहम्मद अली साहब को आप पर कौन सा रंग और कौन सा लिबास अच्छा लगता था, या वो आपसे कहा करते थे कि आज आप इस रंग के कपड़े पहन लीजिए या आप फ़लाँ ड्रेस आज पहन लीजिए, तो ज़ेबा साहिबा ने बताया कि जब भी कभी मोहम्मद अली साहब ने फरमाइश की मुझसे कि आप आज फ़लाँ कपड़े पहन लीजिए तो वो सुर्ख रंग के हुआ करते थे। मोहम्मद अली साहब का कहना ये था कि ज़ेबा मैडम पे सुर्ख रंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और स्पेशली सुर्ख रंग की साड़ी में वो अपनी बेगम साहिबा को देखना बहुत पसंद किया करते थे। ये थे हमारे आज के जवाबात और आपके सवालात। सवाल जवाब के सेगमेंट में अगर आप मज़ीद सवालात करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपके ये सवालात मैं ज़ेबा साहिबा से डिस्कस करता हूँ और उसके बाद हम ज़ेबा साहिबा से इन सवालों के जवाबात लेने के बाद आपके सामने उनके जवाब देते हैं। इन दिनों ज़ेबा साहिबा की ज़ाती मसरूफ़ियात कुछ ज़्यादा हैं
کچھ قریبی لوگوں میں شادیاں ہیں، اس کے علاوہ بھی اور چند مصروفیات کی بنا پر وہ کافی دن سے ہمارے پروگرام میں شرکت نہیں انہوں نے کی ہے، تقریباً 8-10 دن ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے آج ہم نے اپنا پروگرام سمجھے فل ان دا بلینکس کے طور پر یہ سوال جواب کے حوالے سے کیا ہے۔ جو ہی زیبا صاحبہ فارغ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک نئے انٹرویو کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم جو پروگرام اب کرنے والے ہیں زیبا صاحبہ کے ساتھ، وہ بہت ایک خاص قسم کا پروگرام ہوگا، اور اس میں فلم انڈسٹری کی ایک بڑی شخصیت کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً سن کر آپ کو مزہ آئے گا، انتظار کیجئے وہ شخصیت کون ہے۔ لیکن ہاں، ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اپنی رائے ضرور دیجئے، ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور یہ بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا فوری طور پر معلوم ہو سکے۔ اور ویسے بھی ہمارا اگلا پروگرام تو بہت خاص ہونے جا رہا ہے، تو اس وقت تک کے لیے اسد رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔